अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे अपनी इस स्पेशल ट्रांसमिशन में। K21 न्यूज़ पे PSL एडिशन 9 की ये स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है। मैचेस का सिलसिला भी जारी है और मैचेस एक्साइटिंग हैं या नहीं हैं इसका फ़ैसला आपने करना है। आपकी फ़ीडबैक बता रही है। बड़ी तादाद में जो मैसेजेस मौसूल हो रहे हैं उसमें कुछ लोग क्रिकेटिंग का जो स्टैंडर्ड है उससे ज़्यादा मुतमईन नहीं है। दूसरी तरफ मुकामी खिलाड़ियों की जो कारकर्दगी है वो तसल्ली बख्श नहीं है। नौजवान खिलाड़ी यकीनन इस सीज़न में भी सामने आए हैं और चंद एक नाम हैं जिसके ऊपर आज गुफ्तगू की जाएगी। तो हम सबसे पहले जो गुज़िश्ता रोज़ मैच खेला गया है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। कराची और इस्लामाबाद की टीमों के दरमियान ये मैच खेला गया। कराची से यहाँ मुराद ये है कि कराची के नाम से मंसूब जो टीम है कराची किंग्स, उसकी बात यहाँ पर हो रही है। तो जनाब सूरत हाल कुछ ऐसी थी कि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में इस्लामाबाद की टीम ने टॉस जीत कर हस्ब रिवायत पहले बॉलिंग की और कराची के नाम से मंसूब टीम कराची किंग्स को पहले बल्लेबाजी की दावत दी। और हस्ब रिवायत वो जो बैटिंग के अंदर परफॉर्मेंसेस हैं जिसमें 120, 130, 140 रन जो है वो बनाते हैं, वो अपनी रिवायत को अल्हम्दुलिल्लाह बरकरार रखा और 150 रन पे पूरी टीम जो है वो 20 ओवर उन्होंने खेले और 7 विकेटें उनकी गिर गई थी। तो जनाब 150 का जब मजमुआ होगा तो आप ये समझ सकते हैं कि इस विकेट के ऊपर जो है वो दूसरी टीम के लिए हदफ कितना आसान हो सकता है। और बिल्कुल वैसा ही हुआ इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ने 151 रन बनाए 18.4 ओवर्स में महज ये हदफ उन्होंने 5 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया और ये 8 गेंदों पहले ये हदफ चेस कर लिया। इस मैच में जो सबसे शानदार परफॉर्मेंस रही है वो फ़हीम अशरफ, लेजेंड ऑलराउंडर उनकी रही, जिन्होंने 4 ओवर में 16 रन देकर 2 विकेटें हासिल की और इसके अलावा उन्होंने 8 गेंदों के ऊपर 12 रन की बहुत बड़ी एक शानदार इनिंग्स खेली है जिसकी वजह से उनको मैन ऑफ द मैच जो है वो दिया गया। कराची किंग्स जो टीम है उसके केरन पोलार्ड एक बल्लेबाज रहे जिन्होंने पहले भी उनको मैचेस जितवाए या टॉप के बल्लेबाज रहे। 28 गेंदों पर 39 रन उन्होंने बनाए। जेम्स विंस दूसरे खिलाड़ी थे, 27 गेंदों पर 29 रन और टिम साइफर्ट जो है वो 19 गेंदों पर 26 रन बनाने में कामयाब हुए। और यहाँ सबसे ख़ास बात ये है कि ये जो कराची के नाम से मंसूब टीम है कराची किंग्स, इसमें अभी तक जो जो बल्लेबाज जो सर फहरिस्त रहे हैं उसमें कप्तान शान मसूद साहब जो है वो कहीं पे नज़र नहीं आए। बॉलिंग की बात की जाए, टेमाल मिल्स जो हैं वो 4 ओवर में 34 रन देके 3 विकेटें लेने में कामयाब हुए। फ़हीम अशरफ, लेजेंड ऑलराउंडर, 4 ओवर में 16 रन देके 2 विकेटें उन्होंने ली। इमाद वसीम ने 4 ओवर में 18 रन दिए और 1 विकेट हासिल करने में कामयाब हुए। इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से शादाब खान जो उनके कप्तान हैं, 26 गेंदों पर 34 रन उन्होंने बनाए। इसके अलावा सलमान अली आगा एक दफ़ा फिर बड़े प्रॉमिसिंग क्रिकेटर हैं, बड़ी अच्छी बैटिंग उन्होंने की, 30 गेंदों पर 33 रन बनाए। हैदर अली, पहला मौका उनको शायद मिला, इससे पहले भी खिला चुके हैं, 16 गेंदों पर उन्होंने 26 रन बनाए। मीर हमज़ा कराची की जानिब से जो है वो कराची किंग्स की जानिब से सबसे कामयाब बॉलर थे, 4 ओवर में 41 रन देके 3 विकेटें। ब्लेसिंग मुज़र अब्बानी ने 4 ओवर में 24 रन दिए, एक खिलाड़ी को आउट किया। जाहिद महमूद ने 4 ओवर में 30 रन दिया, एक खिलाड़ी को आउट किया। तो ये सूरत हाल रही है और आज का जो मैच है वो खेला जाएगा कोयटा और पेशावर की टीमों के माबैन रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, जिसके ऊपर आगे चल के ज़रूर गुफ्तगू की जाएगी। और ये जो कल का मैच है थोड़ी सी इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू की जाएगी और साथ साथ जो टीमों की परफॉर्मेंस है इसके ऊपर बात करेंगे। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं, सबसे पहले उन्हें खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाऊँगा। जनाब अली रज़ा साहब फ़र्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, क्रिकेट कोच हैं और बहुत अच्छा तज्ज़िया और तबसरा करते हैं। स्टूडियोज़ में आज हमने उनको मधु का रखा है, उनको मैं खुशामदीद करता हूँ। बहुत शुक्रिया अली रज़ा आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और जनाब कुछ देर बाद हमारे एक और मेहमान भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर होंगे, उनको भी हम ज्वाइन कर लेंगे। तो अली रज़ा साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। पहले ज़रा नौजवान फास्ट बॉलर की, आप खुद बड़े ज़बरदस्त बॉलर हैं तो आप ज़्यादा बेहतर जो है तजिया करते हैं और लोग बड़ा इसको पसंद भी कर रहे हैं क्योंकि आप टेक्निकलिटीज़ पे बात कर रहे हैं। ये बच्चे जो हैं नसीम शाह, हुनैन और ये हसनैन वगैरह जो बच्चे हैं सारे जो लॉट आई है, इसमें से अच्छा कौन नज़र आ रहा है और कल की बॉलिंग में क्या ख़ास बात नज़र आई है इस्लामाबाद यूनाइटेड की, ये ज़रा बताइएगा। कल इस्लामाबाद की टीम से हुनैन शाह ने बॉल की, मुझे बहुत इम्प्रेस किया, अच्छा भी लगा। उसका एक्शन बहुत ईजी है, सीम पोजीशन बहुत अच्छी है, कॉन्फिडेंस बहुत लगा उस बच्चे में। यंग है, पेस है, रिदम है, हर जो क्वालिटी फास्ट बॉलर में होती है वो उसमें दिखी मुझे। ठीक है। और वो जिस क्वालिटी के नसीम शाह बॉल कर रहे हैं ना, तो उसी क्वालिटी के बॉलर हैं दोनों बराबर। हाँ, दोनों तकरीबन। बल्कि मैं तो एक स्टेप उनको आगे रख समझता हूँ कि उनका डिलीवरी एक्शन बहुत अच्छी, राइट वे पे बॉल गिरता है, फॉलो थ्रू सही है। हाँ, उन्होंने पिछले टूर्नामेंट में भी जो लोकल टूर्नामेंट हुआ था डोमेस्टिक, उसमें परफॉर्म किया था। अभी भी बहुत आखिर के ओवर बहुत अच्छे आउट क्लास कर रहे हैं। अच्छा, पेस अच्छा है, रिदम के साथ एक ही मतलब एवरेज अच्छा है पेस का, एक्सप्रेस फाउलर बनने की उनके अंदर सलाहियत है, बड़ी गेंद चला सकते हैं। हाँ,
आगे चल के देखें यंग हैं अभी, उनके मसल्स डेवलप होंगे, पेस बढ़ेगा, तो मुझे अच्छा लगा पाकिस्तान के लिए एक्सप्रेस फास्ट बॉलर बन सकते हैं। ठीक है। और इन फ्यूचर T20 वनडे टेस्ट मैच में भी अगर उनको खिलाएं तो उस बच्चे में दम है कि वो आगे फ्यूचर के लिए पाकिस्तान के लिए फास्ट बॉलर बन सकता है। ठीक है। फिर मीर हमजा मुझे बहुत पसंद आया, मुझे भी बहुत पसंद है। पिछली Personally मरतबा मुझे में बहुत इस पसंद है मरतबा उस लड़के ने बहुत मेहनत की, और सम टाइम तो मुझे इतनी अच्छी बॉल लगी, मोहम्मद आमिर टाइप से भी अच्छी बॉल करने लगा, जो राइट वे पे, जो उसका ये नहीं पता बॉल अंदर आ रहा है बाहर आ रहा है। मीर रमज़ान ने इतनी अच्छी लेंथ पे किया, कॉर्ड बिहाइंड भी कराया, एलबी भी किया, बोल्ड भी किया, तो ये क्वालिटी 4 ओवर में दिख रही है उनकी। अच्छा, ये चलें, अच्छा हुआ आपने मीर हमजा का तस्करा किया ना। और मैं उसको बच्चे को देख रहा था, बड़ा अच्छा एक्शन है, रिलीज ऑफ द बॉल बहुत अच्छा। और मेरे ख्याल में आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, मैं अपनी राय दे रहा हूँ, मैं इस पर वो नहीं कर रहा, मुझे उससे अच्छा लेट स्विंग बॉलर इस वक्त पूरी क्रिकेटिंग जितनी भी टीम्स हैं, जितने भी बॉलर्स हैं, उसमें इससे अच्छा मुझे लेट स्विंग गेंद करने वाला मुझे नज़र नहीं आया। लेकिन एक चीज़ मैं नहीं समझ सका, एक कल भी बड़े क्रूशल स्टेज के ऊपर जब उसको बॉल दी है, उसने तो खैर क्रिकेटर आगे बहुत बड़ा फ़ही मशरफ ना, गैरी सोबर सर इस तरह की तो उसकी क्लास है, तो उसको गेंद जिस जगह पे दिया और उसने जो यूँ फ्लिक मारा, छक्का हो गया। मैं हैरान रह गया कि उसको इस जगह गेंद देना, एक बल्लेबाज जो अभी विकेट पर आया है, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को अगर आप यहाँ गेंद दे रहे हैं तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? अगर मैंने भी 20 साल से क्रिकेट नहीं खेली, मैं जाकर पहली गेंद पे इस गेंद को छक्का मार सकता हूँ, तो ये किस किस्म की बॉल कर रहा है? मैं थोड़ा सा इसके ऊपर हुआ कि लाइन पे कंट्रोल क्यों नहीं है। आप ज़रा इसके ऊपर तबसरा करें। देखिए, जिस जगह पे फ़हीम अशरफ बैटिंग करते हैं ना, उनका फ्लिक शॉट बहुत स्ट्रांग है, वो एरिया फाइन लेग, स्क्वायर लेग, तो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन का स्वीट स्पॉट है ना, सामने आप गेंद दे दें उसको इधर। जो बॉल की थी वहां पे वो गलत बॉल की थी, जिसकी वजह से उन्होंने 6 बॉल लगा दिया मारा। था। हाँ, बिल्कुल। कुछ बैट्समैन वहां फंसते हैं, कुछ बैट्समैन बहुत स्ट्रांग होते हैं। फ़हीम अशरफ के ज्यादातर जो रन होते हैं बॉलर बैक ड्राइव नहीं होते, फाइन की तरफ ज्यादा होते हैं, वो बैट खोल के खेलते हैं, वो बैट ऐसे करके नहीं खेलते। बहुत अच्छी बात आपका। हाँ, तो उनके स्ट्रांग है, कलाइयों में ताकत, उन्होंने ऐसे किया, फ्लिक मारा, छक्का हो गया। लेकिन बात यह है कि जिस एरिया में उन्होंने बॉल करी थी वो थोड़ी सी आगे पीछे हो गए, और वो इसी का वेट कर रहे थे फ़हीम अशरफ। नहीं तो कोई और बैट्समैन होता जिस पेस से, जिस रिदम से की थी, पहले ही गेंद था, पहला बॉल था, तो उन्होंने जिस तरह मारा है, तो एक प्लेयर का फेवरेट शॉट है, उस जोन पे आप बॉल दोगे तो वो तो T20 में तो नहीं रुकेगा, टेस्ट क्रिकेट वनडे में तो शायद मैच करीब जा रहा है। मैच करीब जा रहा है। एक चीज, ये चीज मतलब समझ में नहीं आया कि कल का जो मैच हुआ था, ये कराची का था, लगी नहीं थी कराची खेल ली है, सॉरी टू से। मुझे जितना बड़ा नाम है, मुझे भी मतलब फ़ख्र है, मैं कराची का प्लेयर हूँ, और मैं बोल सकता हूँ मैं कि कराची सबसे ज़्यादा चैम्पियन, बड़ी टीम, बड़ा क्राउड, बड़ा नाम, वर्ल्ड फेमस नाम कराची का, एज ए क्रिकेटर में भी, क्रिकेट में भी। कराची लग नहीं रही, कराची की जैसी टीम है ना, उनकी बैटिंग क्लिक कर रही है, ना बॉलिंग क्लिक कर रही है, ना कोई फील्डिंग। उनको यही नहीं पता कि कल कौन सी टीम खेलेगी, कल कौन सा प्लेयर खेलेगा जी। मैंने पहले भी शुरू के प्रोग्राम में ही बोला था कि देखिए, कप्तान स्ट्रांग होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। इतना बड़ा शहर है, इतनी बड़ी क्रिकेट की, मतलब वो कहती नहीं कि एक फैक्ट्री है, बहुत अच्छी बात आपने की, फैक्ट्री है, उसके अंदर आप कप्तान ऐसा भेजो, मैं क्या बोलूं उसके बारे में। देखिए, कप्तान देखिए परफॉर्मेंस होना ना होना वो चाहिए, वो दिख नहीं रहा, वो कप्तानी दिख नहीं। देखिए, शादाब भी पिछले मैचों में शुरू में परफॉर्म नहीं किया था, शादाब लड़ने वालों ने दिखाया कि लड़के आज देखे ना फ्रंट पे आ गए ना, वो जोर लगा के फ्रंट पे आ गए, जोर दिखना चाहिए जी। जिस तरह शान मसूद मतलब फील्ड पे होते हैं, तो वो कप्तानी वाली वो चीज़ नहीं है, क्योंकि मैं तो उनकी बैटिंग लाइक करता हूँ, स्टाइलिश प्लेयर है, वेरी गुड प्लेयर, बिल्कुल सही। हाँ, लेकिन जिस तरह वो कप्तानी कर रहे हैं कराची की, ऐसी कप्तानी कराची की मैंने आज तक नहीं देखी, क्योंकि जो डिसीजन ले रहे हैं उसके अपोजिट हो रहा है उनका। एक तो उनकी बैड लक भी है इसमें, लेकिन वो लग नहीं रहा, पैनिक दिखे मुझे, बैटिंग करते हुए बहुत पैनिक दिखे। मतलब तो मैचेस हो गए, अब तक मैचेस तो खुल हो जाना गए, चाहिए यार। आपके होम सिटी में भी मैच हो, पिंडी में भी, सब जगह आप खेलो, आप रन करके आए हो, अच्छे प्लेयर हो, आपके पास शॉट है, लेकिन वो किस तरह बैकफुट पे खेलने में समझ में, मतलब खेलने वो इम्पैक्ट नहीं हो रही उनकी बॉल, सही टाइमिंग नहीं हो रही। 32 गेंदे 30 रन, 32 गेंदे 28 रन, ये उनका स्कोर चल रहा है। इस तरह का कप्तान करेगा तो पीछे के प्लेयर क्या करेंगे? ये वजह है कराची की, जो कराची नीचे से, जब देखे आगे के 2 मैच लाजमी जीतने, फिर हम उनका देखेंगे एवरेज कंडीशन देखेंगे कि कराची का चांस है कि नहीं है, वो भी इफ्स एंड बट्स पे। दूसरी टीमें देखें, लाहौर नीचे है तो नीचे, लाहौर आती है तो टॉप पे आ जाती है, बिल्कुल सही है, टीम वो होती है। इस तरह थोड़ी कि कराची 2-3 साल से इसी तरह जो है ना, एक ही मतलब चैंपियन बनी है, वो भी कोरोना के कोविड में हुई थी। बिल्कुल ऐसा ही, आपने सही है ना। लगी नहीं थी कराची, हर दफा लोग जो है ना सबसे ज्यादा, अब वो कराची को टी शर्ट ही नहीं दिखती मुझे जी,
कोई जो सपोर्ट नहीं शुरू कर रहा। में आप आपको बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। कोयटा की, पिशावर की किटें बहुत दिखेंगी, कराची की किटें कराची के अंदर नहीं दिखती। नहीं दिखती। जिस तरह पाकिस्तान की किटें, लोग फैंस तो होते हैं ना, लोगों को पता है कि कराची उस तरह चल नहीं रही। क्या वजह है, क्या मैनेजमेंट कर रही है, क्या कि इनसे परफॉर्मेंस निकलवानी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। मैं इसके ऊपर अली रज़ा भाई अभी आपसे बात करता हूँ। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ जो हैं मुनीर उल हक साहब जो हैं मौजूद हैं और हमारे इस ट्रांसमिशन का हिस्सा भी हैं। बड़ा ज़बरदस्त तज्ज़िया और तबसरा भी करते हैं, बेहतरीन मुबस्सिर भी हैं और इस वक्त टेलीफोन लाइन के ज़रिए ज्वाइन कर रहे हैं। तो मुनीर भाई को खुश आमदीद कहेंगे। मुनीर भाई बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर, और अली की खिदमत में मेरा सलाम भाई। मुनीर वालेकुम भाई, अस्सलाम। आपकी जो वालेकुम कमी है वो अस्सलाम मुनीर स्टूडियो भाई। में बड़ी शिद्दत से महसूस हो रही है, ताहम अब आपसे टेलीफोन लाइन के ज़रिए जो है वो बात की जाएगी। तो पहले तो मैं चाहूँगा ज़रा ये बताइए, मैचेस देख रहे हैं और कल का मैच जो है उसके ऊपर जो कराची के नाम से मंसूब टीम है कराची किंग्स, उसकी कारकर्दगी देखकर, तो कराची का नाम क्योंकि उसके साथ जुड़ा हुआ है तो लोग बड़े दिल बर्दाश्ता हैं। और अभी अली रज़ा भाई फरमा रहे थे कि कप्तान का इसमें बड़ा अहम किरदार होता है, ताहम यहाँ कप्तानी ने सबसे ज़्यादा मायूस किया है और उसके बाद रुदात बहुत लंबी है। बात मुख्तसर करूँगा, मैं चाहूँगा ज़रा कल के मैच के ऊपर तबसरा कीजिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया यासिर, आपके देखने वालों की खिदमत में मेरा सलाम। देखें, अली रजा जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो कप्तानी का अंसर है वो बड़ा नुमाया आया है। जी और साथ साथ चूंकि शान मसूद की परफॉर्मेंस बैट से भी बिल्कुल नहीं हो रही है। जी वो खुद भी, उनकी बॉडी लैंग्वेज आप देखें, उनके चेहरे के तासुरात देखें, नजर आ रहा है कि वो सही लीड नहीं कर पा रहे हैं टीम को। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न तो है। जी और ये बड़े अफसोस की बात है कि पाकिस्तान के जो दो बड़े शहर हैं, वो दो बड़े शहर की टीमें हमें प्ले ऑफ से बाहर होती हुई नजर आ रही हैं, जी जो यकीनी तौर से थोड़ी सी तशवीशनाक बात इस हद तक है कि यहाँ के दोनों जगह क्राउड जो है बड़ा सपोर्ट करता है टीम को भी, और बहुत ज्यादा पैशनेट भी है। लेकिन गलती देखें इसमें कराची की कई जगह पे हमें नजर आ रही है। जी कराची की एक तो पिकअप, हम शुरू से कह रहे हैं, जो पिक की गई ये टीम, मैंने बेशतर क्रिकेटर्स को भी सुना है, तस्दीर सुने हैं, जो पिक की गई ये टीम वो गलत तरीके से पिक की गई है। फिर दो खिलाड़ियों पर उन्होंने जो सीनियरिटी पे लिया था, एक शोएब मलिक और एक कैरन पोलार्ड। तो शोएब मलिक शुरू के एक दो मैचेस में हमें कुछ नजर आए, उसके बाद बिल्कुल ऑफ कलर हो गए। एक कैरन पोलार्ड हमें नजर आ रहे हैं जो इनकी टीम की नैया को कुछ ले जाते हैं। बाकी और प्लेयर इनके पास हैं, विंस वगैरह, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस हो नहीं रही है, ना बॉलिंग में हो रही है ना बैटिंग में हो रही है। जी लेकिन उसके बावजूद भी आप ये देखेंगे अभी तक कराची किंग्स की टीम बाहर नहीं हुई है जी टूर्नामेंट से। पेशावर, जलमी और कराची में जो है वो, अगर आप देखेंगे तो नेट रन रेट इस वक्त भी पेशावर जलमी का कराची से खराब है। जी तो जी अगर पेशावर जलमी की टीम चूंकि 8 मैचेस खेल चुकी है और कराची ने भी 8 मैच खेले हैं, लेकिन 3 पॉइंट का डिफरेंस है। यहाँ एक फायदा कराची को ये हो सकता है कि अगर कराची अपने दोनों जीते और पेशावर एक हारे एक जीते तो भी नेट रन रेट पर कराची की टीम क्वालिफाई कर सकती है। बट इट लुक्स वेरी डिफिकल्ट, बिल्कुल ठीक क्योंकि जो बॉडी लैंग्वेज है कराची की वो बहुत खराब है। वो ऐसा लगता है कि जीत के लिए जा ही नहीं रहे, वो खेल रहे हैं, प्लानिंग कोई नहीं है। मतलब ऐसा लगता है कि एक टीम का थिंक टैंक होता है, वो बैठता है, चीजों को देखता है कि भाई किस खिलाड़ी को किस नंबर पर क्या मुश्किल हो रही है, कौन सी चेंजेस करनी है, क्या बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस है, बॉलिंग ऑर्डर में चेंजेस है। वो सारी चीजें हमें बड़ी लैग करती हुई नजर आ रही है। तो बड़ा सीरियसली ये कराची को सोचना पड़ेगा कि 2020 की चैंपियन जो है वो, उसकी परफॉर्मेंस इतनी खराब क्यों है, और शान मसूद का कप्तान बनना अभी तक जो है बिल्कुल फायदेमंद नहीं है। दूसरी बात यह कि अगर कराची के अलावा भी अगर आप देखते हैं दीगर टीमों को, तो इस्लामाबाद भी थोड़ा अप एंड डाउन हुई है, लेकिन कल की जीत ने इस्लामाबाद को अब सेकंड पोजीशन पहुंचा दिया, ऑलमोस्ट वो सेफ हो गई है। बिल्कुल तो अब एक ही मैच है कराची के लिए, पेशावर के लिए, और कराची के लिए 2 मैच है। लेट्स सी क्या होती है, थोड़ी हिकमत अमली चेंज करनी पड़ेगी, ऑल आउट जाना होगा, ये सोच के जाना होगा। जाहिर है उनके पास अब मौका नहीं है, अगर वो हार गए तो बाहर हो जाएंगे, उनको तो जीतना है, और अगर पेशावर जीत गई तो वैसे ही बाहर हो जाएंगे। तो अब इनको किस्मत पे भी भरोसा करना है और अपनी टीम को बिल्कुल डिफरेंट खेल पेश करना होगा। तो अब देखते हैं कि क्या रहता है अगले 2 मैचेस में कराची अच्छा, का। ये मुनीर भाई थोड़ा सा मुश्किल ऐसे नज़र आ रहा है कि जो टीम कॉम्बिनेशन है वो अभी तक बन नहीं सका है। ऐसा लगता है कि हर खिलाड़ी शायद अपनी तरफ से स्ट्रगल कर रहा है, कप्तान से लेके डाउन ऑर्डर तक देख लें आप, हर खिलाड़ी ऐसा लग रहा है कि इस वक्त किसी ना किसी प्रेशर में है। ये किस किस्म का प्रेशर है? ये तो T20 क्रिकेट है, इसको लोग एंजॉय करते हैं। जैसे हम एक टीम देखते हैं मुल्तान सुल्तान की या इस्लामाबाद यूनाइटेड की,
प्लेयर्स इंजॉय कर रहे हैं, फील्ड में डाइवें लग रही हैं, बाउंड्री के बाहर कैच जा रहा है तो उसको भी इंजॉय कर रहे हैं। ऐसी टीमों की क्रिकेट लोग देखना चाहते हैं। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई सिलेक्शन के लिए मैच हो रहा है कि अगर ये इसमें नहीं परफॉर्म किया तो हमेशा के लिए ड्रॉप कर दिए जाओगे। ये माइंडसेट कैसे चेंज करें और ये करेगा कौन, सवाल ये पैदा होता है। ये तो ज़रा बताइए कराची किंग्स के केस में। नहीं, देखिए ना, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि 8 मैचेस खेलने का बाद भी अगर आपका कॉम्बिनेशन का आपको नहीं पता, आपको नहीं पता कि किस खिलाड़ी ने कैसा खेलना है, कप्तान को नहीं पता, उसकी अपनी असल में पर्सनल फॉर्म इतनी खराब है शान मसूद की कि उसकी वजह से खुद उनके ऊपर और उसका असर पूरी टीम के ऊपर पड़ रहा है जी। तो ये जरा एक तकलीफदेह चीज है जिसका देखना होगा। मेरा ख्याल है अभी तो अगले 2 मैचेस में अगर कोई गैर मामूली कारकर्दगी कराची दिखा देती है और पेशावर हार जाती है तो बात दूसरी है, लेकिन फ्रेंकली पूछे तो डिजर्व नहीं करती कराची की टीम मेरे भाई। पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें तो दूसरी टीमें जो ज्यादा मेहनत कर रही हैं, उनके खिलाड़ी ज्यादा जज्बे से नजर आ रहे हैं, तो अब उसमें उनको देखना पड़ेगा। कराची का कौन सा खिलाड़ी मुझे टॉप 10 में नजर आ रहा है बताएं? कोई बैटिंग में आपको नजर आ रहा है? कुछ भी नहीं है। तो परेशानी तो है ओवरऑल। असल में बाज की बॉलिंग खराब होती है, बाज टीम की बैटिंग खराब होती है, बाज टीमें शुरू के पावर प्ले में अच्छा खेलती हैं, बाज जो है वो मिडिल में अच्छा खेलती है। कराची की टीम को तो कोई मिसाल ही हम नहीं दे पा रहे हैं ना कि कहीं पे भी कराची की टीम हमें ऐसी नजर आए कि जिसकी हम बोलें कि भाई ये चीज अगर ठीक हो जाए तो ये सही है। ओवरऑल टीम का मसला चल रहा है और खास तौर से जो कप्तान जो लीड नहीं कर पा रहे हैं ना, उसका एक बहुत बड़ा असर पड़ रहा है और थोड़ा सा लग रहा है बिखरे हुए हैं, इरादा बिखरा हुआ है। कोई उनको बैठे, कोई उनको समझाए कि भाई ऑल आउट जाओ, अब कुछ भी नहीं है, हार चुके हैं आप, अगर बाहर हो चुके हैं और कुदरत ने कोई जरा सा भी आपके लिए मौका रखा है तो आप जाएं, खेलें और उसको जीतें। कम से कम कोई इख्तिताम तो कुछ बेहतर अंदाज से हो इनका। बिल्कुल ठीक है, कोई अच्छे नोट पे फिनिश करें। ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह की क्रिकेट खेल कर जाएँ और कहीं पे आप जीते हुए मैचेस हार जाते हैं, कहीं कप्तानी का आपको उसमें वो नज़र नहीं आता, कोई रोल नज़र नहीं आता, बड़ा क्रिटिकल है। अली रज़ा साहब, गुफ्तगू आपने सुनी, मुनीर भाई ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया और सिचुएशन के बारे में बता दिया कि बैठ के अब सोचना पड़ेगा, ये वो क्रिकेट नहीं है। कराची की टीम का तो ऐसा लग रहा है जैसे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम खेल रही है। वाह, बहुत खूब। वैसे हार जाए, वो जीत जाए, बारिश हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ये हाल हुआ है। 2 साल से ये देख रहे हैं। ऐसा ही है। तो इतनी मतलब पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, सबसे ज्यादा क्रिकेट, सबसे ज्यादा प्लेयर, लेकिन टीम का वो हाल है जैसे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम का होता है। पिछले वर्ल्ड कप में भी यही हुआ था, वो जीत जाए, वो हार जाए, फला चीज हो जाए तो ऐसे पहुंच जाएंगे सेमीफाइनल में। तो वही चक्कर है ये भी वही चक्कर है। ये सिस्टम सिर्फ कराची के साथ ही चल रहा है। बाकी टीमें तो लाहौर को पता है हम हार गए, लेकिन वो लड़ लें। बिल्कुल ऐसा ही है, क्रिकेट खेलते हुए पूरा मैच हार जाते हैं, पूरा मैच जिस तरह वो जीतते हैं पूरा लड़ रहे हैं, बड़ी क्लोज फिनिशेस पूरे कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल के वो इस तरह नहीं करे। अब फाइट दिखे, देखें हार जीत तो होती है, एक टीम 19वें ओवर में मैच एक टीम तो जीतती है, पता है कि एक टीम जीतेगी हारेगी, फाइट तो दिखे। फाइट नहीं दिख रही। जो प्लेयर आ रहा है 30-40 के लिए खेल रहा है। शोएब मलिक कंटिन्यू फेल हो रहे हैं। शोएब मलिक डाउन द विकेट अच्छा खेलते हैं, डाउन द विकेट वाला विकेट नहीं है, बॉल थोड़ा लो आ रहा है फील्डिंग में। बिल्कुल सही है। आपने देखा मिड विकेट और फाइन लेग पे ज्यादा रन बने जी, मिड विकेट और फाइन लेग पे, सामने छक्के बहुत कम लगे जी जी, इस एरिया में ज्यादा लगे, पीछे ही निकालना है। तो शोएब मलिक जिस बॉल को मारने उनका बैट पूरा घूम गया, फेस खुल गया बल्ले का मारने का, कभी मिडिल नहीं हुआ। उसके लिए बहुत सेट होना। अब 1 रन पे खेल लो, आपने इतना खतरनाक मिड ऑफ ऊपर लिया है, तो बॉलर ने अमाद वसीम ने लिया होगा, किस उसने अमाद वसीम बॉल कर रहे थे, उन्हें इस वजह से मिड ऑफ ऊपर लिया था कि मैं थोड़ी आगे एयर दूंगा, ये चाहेगा, पकड़ लिया ना। बिल्कुल तो सही है। शोएब मलिक इतने सीनियर प्लेयर हैं, उनको जिम्मेदारी इस पे लेनी चाहिए कि यार मैं विकेट पे रुकूंगा तो, क्योंकि सिंगल्स बहुत अच्छे लगते हैं, फिट आदमी है, अच्छे प्लेयर है, सीनियर है, लेकिन आप डाउन द विकेट ऐसे मार रहे हो जैसे कि 1 ओवर में पता नहीं इसी ओवर में क्या हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, इसी में मैच तो उन्होंने पकड़ लिया ना उसको, बिल्कुल तो सही, यहाँ एक्सपोज हो गया, वो एक्सपोज हो गया। बिल्कुल सही है। अच्छा मुनीर भाई, अब थोड़ा सा जरा पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ आते हैं। और कोयटा ग्लैडिएटर्स में भी एक खिलाड़ी ऐसे हैं जो मरकज़ निगाह हमेशा से रहे हैं, जो उनके साबिक कप्तान सरफराज अहमद हैं। उनके हवाले से बड़ी खबरें आ रही हैं कि वो कुछ दिल बर्दाश्ता नज़र आ रहे हैं, नेट्स के ऊपर भी कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि वो अब दिलचस्पी नहीं है। ये क्या वजह क्या है आपके ख्याल में? क्या आपको लगता है कि अब ये बहस चल निकली है कि सरफराज अहमद का करियर जो है वो पूरा हो चुका है, उनको अब खुद ही स्टेप डाउन कर देना चाहिए? ये क्या सिलसिला है? मैं चाहूँगा ज़रा मुनीर भाई इसके ऊपर तबसरा कीजिए ज़रा। अपडेट ये है कि कोयटा ने टॉस जीत लिया है। जी जी जी। और पहले पेशावर को बैटिंग की दावत दी है। बैटिंग की दावत तो बाबर आजम जो टॉप पे है इस वक्त 396 रन के साथ, वो बैटिंग के लिए आएंगे। देखते हैं कि आज वो मजीद कितने रन बनाते हैं और
क्या आगे करते हैं। बिल्कुल रह ठीक है। गई बात सरफराज अहमद की, तो देखिए सरफराज अहमद को की बैटिंग फॉर्म बिल्कुल नहीं है। सरफराज अहमद से रन स्कोर हो नहीं रहे हैं, ये जी आपको पता है, हमें जी भी जी पता है। शायद हार्डली उन्होंने 4 या 5 इनिंग में कुल मिला के 22 रन बनाए। जी। तो उसको आपको अंदाजा होना चाहिए कि उनकी बैटिंग कितना स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये भी उनको खुद को भी सोचना होगा और कोयटा की टीम को भी सोचना होगा। मेरी आवाज आप तक आ रही है जी जी, यासिर? बिल्कुल आ रही है मुनीर भाई, बिल्कुल साफ आ रही अच्छा, तो ये तो आपने सरफराज के हवाले से बात की, जी। लेकिन कोयटा की टीम जो है, देखिए 2 टीमें हमें बड़ी अच्छी नजर आती है पीएसएल जब से शुरू हुआ है, जब से अब तक। मुल्तान और कोयटा की टीम, हम शुरू से कह रहे हैं कि ये 2 टीमें क्वालिफाई कर लेंगी। बिल्कुल ठीक। मुल्तान 2 मैच हारा है, लेकिन कोयटा की थोड़ा सा हमने देखा था कि डिटेरिएशन थोड़ी सी हमें कहीं पर नजर आई थी। उनके जो कप्तान है राइली रोसो, वो ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे जितने वो बड़े प्लेयर हैं। अभी तक उनकी कोई 50 भी नहीं है बिल्कुल। टूर्नामेंट में। जी। तो कई चीजें कोयटा के लिए भी हैं जो कोयटा को थोड़ा सा देखना होगा। जैसन रॉय ने शुरू में एक तो अच्छी इनिंग खेली थी, अभी वो नहीं चल रहे। सऊद शकील एक डिफरेंट रूप में नजर आए हैं। शरफन रदरफर्ड ने एक मैच बड़ा अच्छा किया। नाफे को देखे, जी। ख्वाजा नाफे ने पहले मैच में ऐसा इम्पैक्ट दिया था कि लग रहा था कि हमें कोई बहुत बड़े वो प्लेयर स्टार मिल गए बैट्समैन मिल गया है, हाँ बिल्कुल। मिल गए हैं, लेकिन वो चीज नहीं है। आज उमैर बिन यूसुफ को भी आज मौका दिया है प्लेइंग 11 में, और लॉरी इवंस जो फॉरेन प्लेयर है विकेट कीपर, उनको मौका दिया। सरफराज आज टीम का हिस्सा नहीं है। तो जो हम बात कर रहे थे आपसे जी जी कि जी। सरफराज की वो है, तो सरफराज नहीं है। लॉरी इवंस जो विकेट कीपर बैट्समैन है, उनको मौका दिया गया आज प्लेइंग 11 में। तो सरफराज का भी अब जो है फिलहाल उनको रेस्ट दे दिया गया। रेस्ट दिया गया है, बिल्कुल ठीक है। तो ये खबर अब आई है कि सरफराज अहमद जो इस वक्त, जैसे मैंने कहा कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के साबिक कप्तान और हमेशा मरकज़ी निगाह रहे हैं, क्योंकि इतने शानदार क्रिकेटर और कप्तान हैं वो कि जिन्होंने वाक़तन अपनी परफॉर्मेंस से साबित किया है कि वो पाकिस्तान के बेहतरीन कप्तानों में उनका शुमार होता है। और क्यों होता है इसकी वजह सब जानते हैं जो उनको देखते हैं खेलते हुए। तो बहरहाल ये अब जैसे बात हो रही है, यकीनन सोचने की ज़रूरत है। क्रिकेट तो उनकी बाकी है, लेकिन अब वो कैसे कम बैक करते हैं ये बड़ा ज़रूरी है। अली रज़ा साहब फरमाइएगा, अब ये जैसे मैच अब होने जा रहा है, बड़ी अब समझ लें क्लोज़ वो हो गया है मामला, क्वालिफाई करना है तो आपको अब मैचेस भी जीतने पड़ेंगे। पेशावर को भी एफर्ट दिखानी है, कोयटा को तो दिखानी है बहरहाल। लेकिन ये जैसे भी मुनीर भाई ने निशानदेही की कि कप्तान की फॉर्म होनी चाहिए, वो भी बड़ा ज़रूरी है। राइली रूसो पहली दफ़ा कप्तानी उनको दी गई, नाम कोई ऐसा कोई परफॉर्मेंस नहीं है। सरफराज कप्तान नहीं है, वो एक अलग दबाव का शिकार हैं, आज वो बाहर भी हो गए हैं। और बाकी मानदा खिलाड़ियों के अंदर भी एक एक परफॉर्मेंस वाले तो हमें बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन कंसिस्टेंट परफॉर्मर तसलसल के साथ जो परफॉर्म कर रहे हैं वो नज़र नहीं आ रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, कोयटा की टीम में जो रोसो आए वहाँ से मुल्तान से, तो परफॉर्म करके आए, इसीलिए उनको डायरेक्ट कप्तानी उनको नहीं देनी चाहिए। देखिए, सरफराज अहमद ने जब भी पाकिस्तान से परफॉर्म किया, कप्तानी में किया। अच्छा, लोग इस तरह की सोचे कि सरफराज का जो एंड हो गया, एंड वेंड नहीं होता, प्लेयर खुद समझेगा तो एंड होगा। बिल्कुल सही है। जिस दिन वो समझ ले कि मैंने उसको बस पता कर है दिया, कि मैं ग्राउंड में, देखिए शोएब मलिक की मिसाल है, मिसबाह की मिसाल है, 40+ होके परफॉर्म किया। हाँ, जब तक प्लेयर नहीं बोलेगा ना कि हाँ भाई मैं इनफ हो गया, हाँ ये नहीं कर सकते। रही बात है कि सरफराज ने जब भी पाकिस्तान से परफॉर्म किया है ना, एज ए कप्तान किया है, क्योंकि उसको मैच लड़ाना आता है। इस वक्त पाकिस्तान के बेस्ट कप्तानों में सरफराज का नाम आता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, सरफराज ने जब भी परफॉर्म किया है, वाइटल टाइम पे, क्रूशियल टाइम पे रन किए। वो मतलब ऐसे मैच में नहीं कि आप इजीली जीत रहे हो तो सरफराज नहीं, सरफराज ने फंसे हुए हमेशा रन किए। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, फाइटर है, बुरा वक्त आता है सब प्लेयर पे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस तरह का बोलना कि सरफराज की बैटिंग में वो नहीं है। देखिए, वक्त तो बुरा आता है। देखिए ना, आप कितने अच्छे बड़े बड़े प्लेयर हैं, वो जाते वापस आ जाते हैं जब फॉर्म नहीं होती। एफर्ट तो करते हैं ना। बिल्कुल ठीक है। एक मैच रेस्ट करना बेहतर होता है किसी भी प्लेयर के लिए, चलो नए माइंड से आऊंगा मैं। ये भी हो सकता है कि सरफराज ने रेस्ट किया हो और मैं अगले मैच में नए माइंड से आऊं। बाकी जब तक सरफराज मतलब कोयटा के थे कप्तान, तो कोयटा अलग ही परफॉर्म करती हुई दिख रही थी और लग रही थी कि ना बहुत ही फेमस कैप्टन, अच्छे क्रिकेट के लिए हाँ, बड़े फेमस कैप्टन है। सही है। और साइन है कि कोयटा की टीम आती है, सरफराज का नाम सबसे टॉप पे आता है। बिल्कुल सही है। अब वो बंदे को कप्तानी से हटा दिया, चले खैर कोई मसला नहीं, वो तो उनका जाती मसला है। लेकिन सरफराज ने जो पिछले सालों में जो परफॉर्म किया है कोटा के लिए, आप देखिए हर मैच में उसने पीएसएल में खासकर टूर्नामेंट में परफॉर्म किया जब वो कप्तान रहा है। बिल्कुल सही। इस साल उनकी परफॉर्मेंस क्यों नहीं हो रही, इसकी मुझे यही वजह लग रही है। रही बात सरफराज खुद बोले कि हाँ यार मैं नहीं, सरफराज जब तक प्लेयर में दम होता है तो कहेगा मैं खेलूंगा। बिल्कुल ठीक है। फॉर्म तो आती जाती रहती है, सही है।
प्लेयर जब चला जाता है फिर वापस आना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, सिंपल ये दैट आपने ये बिल्कुल बात ठीक है कि फॉर्म जो है वो आनी जानी चीज़ है। अच्छा जी, अब मुनीर भाई थोड़ी सी और बात हो जाए, अब ये जो जैसे जैसे क्लोज होता जा रहा है। अच्छा मुनीर भाई, एक एक चीज़ जिसके ऊपर गुज़िश्ता रोज़ भी बात होती रही है वो क्रिकेट के मयार के हवाले से है। अब जैसे नए खिलाड़ी तो इसमें बहुत सामने आए, लेकिन तसलसल किसी की कारकर्दगी में नज़र नहीं आया, माँ सिवाय बाबर आजम के और एक रिजवान के। सीजनल क्रिकेटर हैं, ज़ाहिर है पाकिस्तान की टीम में वो एक बड़ी आम पोजीशन के ऊपर हैं, और जब इस पोजीशन पर आदमी होता है तो फिर उसके लिए क्रिकेट ज़्यादा मायने नहीं रखती। तमाम जो दीगर खिलाड़ी हैं, ख़ासतौर पर नौजवान क्रिकेटर, तसलसल की उसमें बड़ी कमी हमें नज़र आई है और इस्तेकामत भी नज़र नहीं आ रही। इसकी क्या वजह है, मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर तबसरा करें। थोड़ा सा मैं जरा अली रजा भाई की बात को आगे बढ़ाते हुए, ज़रूर देखिए बढ़ाइए। सरफराज अहमद की जो कारकर्दगी रही है पाकिस्तान के लिए, कोयटा के लिए, उसमें तो किसी को कोई शुबह होने नहीं चाहिए। बिल्कुल सही है। उनकी कप्तानी में पाकिस्तान 2.5 साल T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 1 रहा, लगातार 11 T20 सीरीज जीती, उनके साथ बहुत ज्यादतियां हुई हैं, लेकिन इनको सलूट के ये अपने यंगर की जेर क़यादत भी, किसी यंगस्टर की जेर क़यादत भी ये डोमेस्टिक क्रिकेट में खेल लेते हैं, अभी तक खेल रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन वक्ती तौर पर सब पर बैट पैच आता है। बड़े बड़े खिलाड़ी, आप सचिन तेंदुलकर को ले लें, हमने खुद देखा था पिछले दिनों विराट कोहली 3 साल तक कोई इंटरनेशनल सेंचुरी नमा सके थे, फिर फॉर्म में आ गए, वो बात इनकी बिल्कुल सही है। हम चूंकि इस वक्त करंटली सिचुएशन की बात कर रहे हैं ना, तो ये बेहतर था कि अगर आप फॉर्म में नहीं है तो आपको रेस्ट दे दीजिए, आपको भी समझ जाए कि हो जाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हर चीज का एक वक्त होता है। तो सरफराज की जो ग्रेटनेस है या सरफराज की जो खदमात है या सरफराज जितना डाउन टू अर्थ है, ये चीजें तो हमेशा सलूट तो है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जाहिर है अब आप एक ऐसे स्टेज पे हैं जहां आपको क्वालिफायर में जाना है, यानी पहली 2 पोजीशन पे आपको जाना है, ताकि आपके लिए प्लेऑफ में चांस रहे, एक एक्स्ट्रा चांस आपको मिल जाता है। तो उसके लिए कोयटा की टीम कोशिश कर रही है कि इस्लामाबाद अब दूसरे नंबर पर आ गई है, कि ऐसा ना हो कि कोयटा को फिर वो एलिमिनेटर में जाना पड़े, तो एलिमिनेटर में जाने से बेहतर है कि वो दूसरी पोजीशन पे जाए। तो इसको देखते हुए कुछ तब्दीलियां की गई हैं, लेकिन राहिलू रूसो नो डाउट PSL में हमेशा उनका नाम रहा है, मुल्तान के लिए बहुत अच्छा खेले, लेकिन इस मतलब मैं राहिलू रूसो की इनिंग्स देख रहा था तो 18, 34, 30, 6 और 10 यानी 5 इनिंग्स में उन्होंने टोटल 112 रन बनाए हैं, और कोई उनकी 50 भी नहीं है, और कोई उनकी ऐसी मैच फिनिश करना या मैच को बनाना, या जो जिस तरह के ये प्लेयर है ना, ये तने तना गेम को चेंज करने वाले प्लेयर है, गेम चेंजर है, लेकिन ये हमें नजर नहीं आए। तो बाकी अब आज बहुत कुछ नजर आ जाएगा कोयटा की तरफ से हमें, और पेशावर जल्मी के लिए भी खास इंपॉर्टेंट होगा कि जल्मी को अपनी अगर वर्थ रखनी है, टॉप 4 में आना है, तो उनको भी बहुत कुछ आज मैच, मेरे ख्याल है बहुत अच्छा मैच है और बड़ा कीन है, और दोनों टीमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। ठीक है मुनीर भाई, एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा, ज़रा इसके बारे में बताइए कि हर PSL के सीज़न में एक आध खिलाड़ी हमारे पास आता है जिसको हम कहते हैं कि PSL की दरियाफ्त है। इस दफ़ा कौन सा खिलाड़ी है जिसको ये कहा जाएगा कि PSL की दरियाफ्त है, ज़रा बताइए इसके बारे में। यार जो राइट आर्म ऑफ स्पिनर उस्मान तारिक हमें नजर आ रहे थे जी, उनका हमें नजर आया था कि उनमें बड़ा पोटेंशियल है, और मैं तो कहीं सुन रहा था किसी तज्जियाकार बड़े बल्कि एक्स क्रिकेटर को, वो तो ये कह रहे थे कि ये तो इतने अच्छे हैं कि इनको T20 वर्ल्ड कप के लिए भी अभी से पाकिस्तानी टीम के लिए ध्यान रखना चाहिए, लेकिन उनका एक्शन रिपोर्ट हो गया, उन पर पाबंदी लग गई, लेकिन अभी दोबारा पता चला है कि उनके एक्शन रिपोर्ट होने के बावजूद उनको खेलने का मौका फराहम किया जा रहा है, तो अभी उनको फौरी तौर से पाबंदी नहीं लगी। ख्वाजा नाफे ने पहले मैच में हमने देखा कि ऐसी जबरदस्त कारकर्दगी, इनिंग शुरू की, उसको बिल्ड किया, फिर फिनिश किया, लेकिन उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस नजर नहीं आई। सऊद शकील हमें चूंकि टेस्ट के ज्यादा अच्छे प्लेयर माने जाते हैं, T20 में भी शुरू में आए, बड़ा डिफरेंट खेलते हुए नजर आए, तो कुछ प्लेयर हमें नजर आए, लेकिन जो दरियाफ्त वो कहेंगे ना, उस दरियाफ्त वाली कोई चीज ऐसी नहीं है। जैसे 2019 में हमें कोयटा से खेलते हुए नजर आए थे, हसनैन मैन ऑफ द फाइनल थे, फाइनल के मैन ऑफ द मैच, और कोयटा की टीम ने पहली मर्तबा PSL जीता था, तो उसके बाद उनकी फिर वो बात नहीं रही जो हम हसनैन को समझ रहे थे। अभी कुछ खाली मैचेस बाकी हैं, अभी हम और ट्राई कर लेते हैं, कुछ खिलाड़ियों को देख लेते हैं कि कौन दरियाफ्त है, लेकिन अभी तक कोई वैसा नहीं है कि जो बहुत ही हमें कंसिस्टेंट नजर आए या नजर आए कि जी बहुत ही अच्छे हैं। आप बॉलिंग में आप देख रहे हैं कि अबरार भी अच्छी कर रहे हैं, उसामा मीर भी अच्छी कर रहे हैं, अब्बास आफरीदी ने भी जितनी मैचेस खेले अच्छी बॉलिंग की है, तो ये चूंकि ऑलरेडी नाम खेल चुके हैं इंटरनेशनल, तो कोई नया प्लेयर में अगर हम बात करते हैं तो उस्मान तारिक और ख्वाजा नाफे, या शायद
अली रजा को अगर कोई नाम पता हो, क्योंकि पिछले दिनों आपको पता है मैं खासी तबीयत जी जी खराब रही, बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज्यादा बिल्कुल फॉलो नहीं कर सका, जी। तो मुझे कोई इतना अभी कोई नमज ऐसी मुझे नजर नहीं आ रहा है। नजर नहीं आया। मैं अली रजा की तरफ आता हूँ, बताइए भाई कौन सा नाम है जिसको आप समझें? देखिए PSL 9 में जो है ना, मुझे बैटिंग में तो कोई दिखा नहीं। कोई भी नहीं है। नाफे था वो एक ही मैच, एक ही मैच का था, उसके बाद बाकी नहीं। बॉलर 3 दिखे मुझे। बताइए एक कौन है? बॉलर मैं आपको फाइंड आउट कर देता हूँ, रिकमेंड करता हूँ। मेहरान करके नाम, लेफ्ट हैंड हाँ स्पिनर देखा है मेहरान, पेशावर बिल्कुल का। सही है। मेरे को डैरेन विटोरी मेहरान मुमताज, लेवल, हाँ। डैरेन विटोरी ने जिस तरह वर्ल्ड क्लास बॉलर थे ना, हाँ। उस पेस से वो ब्रेक कर रहा है। 106 किलोमीटर पे बॉल करता है, वो जो बैट्समैन खेलने आता है वो ब्रेक होता है, जिसको फास्टर वन कहते हैं। 80 किलोमीटर पे बॉल कर रहा है वो, थ्रू द एयर क्विक है और ये पढ़ के ब्रेक कोई भी कर पढ़ रहा है। के ब्रेक हो रहा है। ये तो टेस्ट में जैसे फर्स्ट क्लास में उन्होंने परफॉर्म किया है। मैंने एक ही उनकी बॉलिंग देखी, मुझे बहुत इंप्रेस किया। फर्स्ट क्लास में उसने परफॉर्म किया, तो टेस्ट लेवल पे अगर आ गया तो वो, मैं नहीं समझता कि वो सिल्ले और स्लिप में तो ऐसे आउट करेगा। अच्छा, खुल के शॉट नहीं मार पा रहे उसको, ऐसी अच्छी राइट वे पे जगह पे गेंद कर रहा है, राइट लाइन पे गेंद कर रहा है। उसकी बॉल में उछाल है, पेस, जैसे इंडियन लेफ्ट हैंड जडेजा है ना, हाँ गेंद पढ़ के निपटा जडेजा, बिल्कुल हाँ, ऐसा ही। उस लेवल का बॉलर हमें दिखा है। अभी इसको कॉन्फिडेंस देना चाहिए, मोटिवेशन करना चाहिए, बच्चे में दम है। ठीक है। अच्छा, एक मोहम्मद अली मुझे फास्ट बॉलर बहुत अच्छा लगा। मोहम्मद अली सही वो है। पेस अच्छा है, रिदम है, एग्रेसिव है, अच्छा फास्ट बॉलर है। वो दरियाफ हुआ। फिर हुनैन शाह, वो भी मुझे बहुत अच्छे लगे। अच्छा तो नजर आ रहा है। 3 बॉलर मुझे ऐसे लगे, तो PSL 9 के जो है ना वो दरियाफ्त है। बिल्कुल ठीक है। बैटिंग में कोई ऐसा नहीं कह सकता जिस पे मैं तबसरा करूं। हो सकता है कि अभी 4-5 मतलब मैच जितने बाकी हैं तो कोई सऊद ऐसी- शकील नजर आया, कुछ करंट नजर आया है? उसने हमें तो सरप्राइज किया, क्योंकि हम तो उसको देखते हैं बड़ा डिसेंट क्रिकेटर है, देखिए- लिटा के शॉट मारना, लेकिन यहाँ तो वो तो आते ही पीछे विकेट के मारना शुरू किया, हम भी हैरान है सब। सऊद शकील नई जिद्दत अपने स्टाइल से लाया। जैसे वो यूं खेलते थे वी शेप में, अब इन्होंने ये शॉट शुरू कर दिया। बिल्कुल सही है। तो ये शॉट पे जब वर्क हो जाता है तो बंदा फंस जाता है। तो आप चारों तरफ शॉट खेले तो आप बड़े रन भी करो। बिल्कुल सही। इसी तरह उन्होंने वर्ल्ड कप में भी खेला, उनको पूरा पूरा मौका मिला। प्लेयर अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा कॉन्फिडेंस का मुझे फर्क है। लेकिन उनमें टैलेंट बहुत है कि वो अगर अपने शॉट, सिलेक्टेड शॉट छोड़ के जो अपनी प्रॉपर बैटिंग में लंबा, थोड़ा सा लंबा खेलें। सऊद शकील लंबी इनिंग नहीं खेल रहे। जब लंबी नहीं खेलेंगे, कोई एक आध मैच फिनिश लगाए, हाँ, हाँ। मैच फिनिश करेंगे तो उनको ऊपर आते confidence हैं ना वो, आएगा। तो ये भी तो चक्कर है ना, ऊपर वो आते अपनी हैं जगह तो तो वो कर रहे हैं। ऊपर बहुत से प्लेयर आते हैं, ऐसे वन डाउन आते हैं। ड्यूसन ने 100 करे वन डाउन आके, 100 किए ना, उसके बिल्कुल बाद सही हर है। मैच में वन डाउन ही आ रहे हैं, 100 कर रहे हैं। और भी प्लेयर है, तो आप लंबा लेके तो जाए। सर्कल को, पावर प्ले को ठीक है, पावर प्ले बड़ा की तरह स्कोर तो खेलें। लगाएं उनका, ठीक है, हाँ, इसमें भी पावर काफी। प्ले के बाद तो आप, और ऊपर खेलने वाले के पास तो पूरे 20 ओवर होते हैं ना, उसके ये पास तो अगर बड़ी आप स्पेस 6 है ओवर ना। के माइंड से आएंगे, मैं 6 ओवर में मैंने सब कुछ कर दूंगा, हाँ। तो कोई फायदा नहीं है। अच्छी बात आप कर रहे हैं। पावर प्ले की बॉल पे अगर रन कर दे तो पावर प्ले में तो रन बनते हैं, आउट भी होते। आप अगर सेट हो गए, पावर प्ले अच्छा खेले तो आप निकाल गए, रोटेट फिर करो, मारें। आगे लेके जाओ ना। हाँ। तो आप 100 पे 80 पे जाओगे तो टीम के 200 रन लगे हुए होंगे। ऐसा ही है, अच्छी बात ये कर फर्क रहे हैं है। आप, ठीक है, बड़ा स्कोर लगाना चाहिए, ये ज़रूरी है। मुझे भी लास्टली मैं चाहूँगा ज़रा, ये अली भाई ने अभी निशानदेही कर दी है कि बल्लेबाज जो हैं वो मुतासिर नहीं कर सके, और कोई भी अभी टॉप ऑर्डर पे खेलने के लिए तो सब तैयार हैं, जिसमें साइम अयूब भी हैं, सऊद शकील उस लिस्ट में आ गए हैं, और दीगर खिलाड़ी हैं। लेकिन जैसे भी उन्होंने कहा कि जो टीम का स्कोर है, कोई बड़ा स्कोर अभी तक लगाने में जो है वो कामयाब नहीं हुआ है। इसकी क्या वजह है, ज़रा ये चाहूँगा इस पर बात करें। थोड़े से मैं अली की बात को आगे बढ़ाता हूँ। जी, जी, मेहरान मुमताज और हुनैन शाह की बात की इन्होंने, जी, बिल्कुल जी। सही ये कह रहे हैं कि दोनों में बड़ा पोटेंशियल नजर आया है। लेकिन मोहम्मद अली तो पाकिस्तान के लिए पहले खेल चुके हैं, क्योंकि अब एकदम से इस दफा PSL में बहुत डिफरेंट बॉलर नजर आए हैं, दूसरे टॉप विकेट टेकर हैं, सेकंड, तो वो तो बिल्कुल हम कहेंगे कि ये मेहरान मुमताज तो चूंकि एक ही मैच शायद अभी खेले या 2 मैच खेले, तो कंसिस्टेंसी देखनी पड़ेगी। ये इमर्जिंग एशिया कप में भी बड़ा अच्छा खेले, जी। और पाकिस्तान के उन चंद अच्छे लेफ्ट आर्म बॉलर में से हैं कि जिनको बड़ा सामने दिखे। जैसे फैसल अकरम हमें नजर आए थे पहले मैच में, उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, दूसरे मैच में थोड़ा सा हमने देखा कि वो डिफरेंट नजर आए। तो ये वो प्लेयर है कि जिनको आप नजरों में रख सकते हैं, और ये आगे चल के हुनैन शाह भी, उनके भाई उबैद शाह को शुरू में 1-2 मौके मिले, फिर हमने देखा कि हुनैन शाह ज्यादा अच्छा नजर आया प्रोस्पेक्ट, क्योंकि हुनैन शाह में जो चीज नजर आ रही है, कम उम्र के बावजूद वो जिस लाइन और लेंथ से, और जो प्रेशर ले रहे हैं ना, जो एक बड़े बॉलर को लेना चाहिए कि लाइन और लेंथ अच्छी रखे और पिटाई ना हो, तो वो हमें, मुझे हुनैन शाह में नजर आई है। और आपकी बात ये बिल्कुल सही है, मेहरान मुमताज जो क्विक बॉल कर रहे हैं ना, वो चीज एक बिल्कुल डिफरेंट है, तो उन पे भी नजर रखनी चाहिए, फैसल अकरम पे भी नजर रखनी चाहिए। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। बड़ा स्कोर तो देखो, आज भी विकेट को मैं सुन रहा था, पिच रिपोर्ट इनकी आमिर सोहेल थे सना मीर के साथ, तो उन्होंने कहा कि ये विकेट को देखना होगा कि ये विकेट 160 की है, 200 प्लस की है।
वो सही जज नहीं कर पा रहे, लेकिन उनको विकेट बेहतर लग रही थी ये वाली। जी, जी। अब देखते हैं कि टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया है कोयटा ने, कितना स्कोर करते हैं। अभी तक मैं ये देख रहा हूँ कि टोटल जो डिपेंड कर रही है पेशावर की बैटिंग, वो डिपेंड कर रही है बाबर के ऊपर, क्योंकि साहिम अयूब दूसरे टॉप स्कोरर हैं, उनका 10वां नंबर है टॉप मोस्ट रन की लिस्ट में। तो यानी पहला बाबर है 396, उसके बाद कोयटा का कोई टॉप 9 में है नहीं। तो इसका मतलब है कि बाबर पर ज्यादा रिलाई किया जा रहा है, और एक मैच में आपका बताया रन लेते हुए सुपर पे आउट भी हो गए थे। तो बाबर को फिर एक दफा बहुत जिम्मेदारी है, उनको खेलना पड़ेगा। पेशावर के लिए मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, और दीगर जो खिलाड़ी हैं पेशावर के, आज उनको भी अगर मैच जीतना है तो पूरा अपनी उससे दिखाना पड़ेगा, चाहे रोबिन पॉल हो या आमिर जमाल हो, इन सबको आज अच्छी परफॉर्मेंस देनी होगी। सबको अच्छी परफॉर्मेंस देनी होगी। लास्टली अली रजा भाई फरमाइए, दोनों टीमों में से कौन सी टीम ऐसी है जिसको आप जितवा रहे हैं? एक बात जी, और मैं नाम लेना भूल गया, मीर हमजा। उन्होंने भी काफी इंप्रेस किया, इंप्रूव किया बॉलिंग। मीर हमजा तो टेस्ट खेल कर आ गए हैं ना, अब तो जाहिर है वो लीग अलग हो गई है। वो भी इस वक्त जो है इस PSL में 9 में अच्छे दिखे, आपको अच्छे नज़र आ रहा है। सही है, हमें तो हमेशा से प्रॉमिसिंग नज़र आते हैं, लेकिन ये जो कल के मैच में परफॉर्मेंस है, जैसे आपने बल्लेबाजी की बात की है ना, तो इसी तरह बॉलर के ऊपर भी जिम्मेदारी है कि अगर 30 रन 40 रन या 35 रन का अगर उसको दे दिया जाए और पीछे 20 एक गेंदें पड़ी हैं, तो एक ओवर के जरिए वो मैच को चेंज भी कर सकता है, उसमें आउट भी कर सकता है। और विकेट टेकिंग जो एबिलिटी है ना, वो नज़र आनी चाहिए। और ये ख़ासतौर पे डेड टचेस के अंदर जो है वहाँ पर विकेट लेने की ज़रूरत होती है। अब एक विकेट आपको पता है, क्रिकेटर है, उनका नाम है हारिस रऊफ। अब आप देखें उनकी कोई विकेट नहीं होती, जब सामने वाली टीम पूरा स्कोर कर देती है 17वें ओवर में, उनको जब बड़ी हिट करने के लिए कोई जाए तो नीचे जाकर कोई कैच हो जाता है। ये उनकी विकेटें हैं, आप पिछले उनके मैचेस उठा के देख लें। वो विकेट लेना बॉलर का और होता है कि 10-12 ओवर के अंदर 2 आउट कर दिए बीच में आकर, वो 2 आउट आपके 4-5 आउट से बहुत बेहतर हैं जहाँ पे टीम को ज़रूरत है। तो ऐसी विकेटों की तो हमें ज़रूरत नहीं है कि जो बॉलर्स हैं, खैर बहरहाल अब तो वो 4 ओवर के भी नहीं है और उनकी टीम अब उन पर ज़्यादा जो है वो निसार कर भी नहीं रही, तो ये सूरत हाल है। बहरहाल अली रज़ा भाई, कल इंशाल्लाह फिर इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मुनीर भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें प्रोग्राम में वक्त दिया। बहुत शुक्रिया दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का। जनाब, सूरत हाल आपके सामने जो अभी तक डिस्कस हुई है, अब देखना ही है कि इस मैच का क्या नतीजा निकलता है। कल जब आपके सामने हाजिर होंगे तो इंशाल्लाह फिर इसके ऊपर गुफ्तगू की जाएगी। अपना ख्याल रखें। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।